Hi everyone, my name is Mukti Baikal. Today we will discuss a Python project named Rainbow Animation in Python. So सबसे पहले हम इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं इस प्रोग्राम की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है एक सिंपल एनिमेशन प्रोग्राम है। इसमें हमने कुछ टेक्स्ट स्क्रोलिंग इफेक्ट यूज़ किए हैं। बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। हाउ इट वर्क्स, it prints rainbow pattern repeatedly, changes spaces before pattern से पहले आपकी जो spaces हैं वो उसको remove कर देता है, ऐड कर देता है और ये पैटर्न किस तरह से ड्रॉ होता है इसकी जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो अभी हम कुछ ही देर में पढ़ेंगे। देन है हमारे पास creates movement illusion। फिर है की वेरिएबल्स। इसके अंदर इस प्रोग्राम में हमने दो की वेरिएबल्स यूज़ की हैं। एक इंडेंट है जो कि आपकी पोजीशन को कंट्रोल करता है, रेनबो के पैटर्न की पोजीशन को कंट्रोल करता है कि रेनबो लेफ़्ट जाएगी या राइट जाएगी। देन है इंडेंट इंक्रीजिंग। ये वेरिएबल आपकी रेनबो पैटर्न की डायरेक्शन को ही कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है कि रेनबो कितनी स्पेसेस बाद लेफ़्ट जाएगी और कितनी स्पेसेस बाद राइट वापस आएगी। देन आता है हमारे पास मूवमेंट लॉजिक। इसमें अगर तो हम इंडेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारा जो रेनबो पैटर्न है वो राइट मूव कर जाएगा, और अगर हम इंडेंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर देते हैं तो जो हमारा रेनबो पैटर्न है वो लेफ़्ट मूव कर जाएगा। देन हमारे पास है कि लूप क्रिएट्स जिगजैग मोशन, और वो जो रेनबो की जिगजैग मोशन है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, तो वो ज़ाहिर सी बात है हम सिंपली क्रिएट नहीं कर सकते, लूप के इस्तेमाल से हमने ये जिगजैग मोशन क्रिएट की है। देन हमारे पास कलर्स आते हैं। कलर्स का क्या काम है कि आप बेसिकली एक रेनबो प्रोग्राम बना रहे हैं। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्ड। तो उन 7 के 7 कलर्स को प्रिंट करवाने के लिए हमने एक मॉड्यूल यूज़ किया है, लाइब्रेरी टूल यूज़ किया है जिसका नाम है बेक्स मॉड्यूल। वो किस तरह से काम करता है ये हम अपने प्रोग्राम को रन करते वक्त उसके आउटपुट को देखेंगे तो हमें समझ आएगी। देन है डिस्प्लेस कलर्ड आउटपुट इन टर्मिनल, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। देन आता है कि एनिमेशन कंट्रोल। आपकी एनिमेशन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने एक वेरिएबल यूज़ किया है टाइम डॉट स्लीप। इट कंट्रोल्स योर आउटपुट स्पीड। आपकी आउटपुट की स्पीड को कंट्रोल करता है। 0.02 सेकेंड स्लोअर कर देता है आउटपुट को। आप यहाँ पे उसको जितने मर्जी सेकेंड्स दे सकते हैं इनपुट में इस वेरिएबल को कि वो इतना स्लोअर कर दे आपकी आउटपुट को। जितनी छोटी वैल्यू आप इंडेंट को देंगे उतनी फास्टर एनिमेशन होगी। अभी ये सारी चीज़ें हम प्रोग्राम पे अप्लाई भी करेंगे। मॉडिफिकेशंस, प्रोग्राम में 3 मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं। एक इसकी इंडेंट का नंबर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, दूसरा हमने इसमें रैंडम कोई भी कलर्स ऐड कर सकते हैं, और तीसरा हम इसकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन कंक्लूजन आता है कि डेमोन्स्ट्रेट्स लूप्स प्लस एनिमेशन। गुड बिगनर प्रोजेक्ट है एंड इजी टू कस्टमाइज। आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो अब हम इसकी एक प्रोग्राम की एक वर्ल्ड रिपोर्ट पढ़ लेते हैं जिसमें मज़ीद डिटेल बताई गई है। उससे आपकी जो है वो प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को समझने में मदद मिलेगी। प्रोग्राम की थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। इसके कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं कि जिसमें इंट्रोडक्शन आता है, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, टूल्स आते हैं एंड लाइब्रेरीज आती हैं। उसके अंदर 3 किस्म के हमने जो है वो अपने मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं प्रोग्राम में। देन इसका वर्किंग प्रिंसिपल आता है, की वेरिएबल्स आते हैं, प्रोग्राम लॉजिक, आउटपुट डिस्क्रिप्शन है, मॉडिफिकेशन है, एडवांटेजेस हैं, एंड देन हमारा कंक्लूजन आ जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि दिस प्रोग्राम इज़ अ सिंपल पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ प्रोग्रामिंग concepts can be used to create visual animations in a terminal, and the program displays a colorful rainbow that moves from left to right and then back again, creating a zigzag motion. This project is particularly useful for beginners to understand loops, condition and basic animation techniques. इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें एक तो हमारे पास होगा कि हम लूप्स का इस्तेमाल सीख सकते हैं, हम एक सिंपल एनिमेशन किस तरह से क्रिएट करनी है हम ये चीज़ सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि जो है क्या कहते हैं उसको, हमने अपना जो वेरिएबल्स हैं उनको किस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ करने हैं, एंड हम अपनी आउटपुट को अगर हम उसे कलर्ड में चाहते हैं तो किस टर्मिनल में और किस तरह से हम उसे कलर्स में आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हैं।
तो इस प्रोग्राम की मदद से हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। देन हमारा जो प्रोग्राम है, ये हमारी प्रोग्राम की पहली स्टेटमेंट है, नहीं हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ तक जाता है कि एंड पे हमने एक वेरिएबल यूज़ किया है system.exit, जो कि एक मॉड्यूल है या लाइब्रेरी टूल है। इसका क्या काम है ये हम आगे पढ़ते हैं। तो here is a detailed line by line technical breakdown of your code to help explain the logic। सबसे पहला जो पार्ट है प्रोग्राम का वो है import और लाइब्रेरी चेक्स। आपके प्रोग्राम में हमने जो है वो 3 किस्म की लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, लाइक टाइम, सिस्टम एंड ट्राई एक्सेप्ट इम्पोर्ट एरर। अब इनका काम क्या है कि टाइम डॉट स्लीप विच कंट्रोल्स द एनिमेशन स्पीड, ये आपके आउटपुट के प्रिंट होने की स्पीड को कंट्रोल करता है। विदाउट इट द लूप वुड रन टू फास्ट फॉर द ह्यूमन आई टू सी द मूवमेंट। सिस्टम डॉट एग्जिट हमने देन यूज़ किया है, जो लास्ट पे स्टेटमेंट थी वो यही चीज़ थी। अभी इसका क्या काम है कि इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम इमीडिएटली। आपके प्रोग्राम को अगर तो एरर होता है तो उसको एक ग्रेसफुली तरीके से एंड कर देता है, आपको बताकर कि आपके प्रोग्राम में ये चीज़ एरर है। ट्राई एक्सेप्ट इम्पोर्ट एरर, दिस इज़ अ गॉड क्लास, इट चेक्स इफ द थर्ड पार्टी बेस्ट लाइब्रेरी इज़ अवेलेबल, इफ नॉट इट कैचेस द error and gives the user instructions on how to install it instead of showing a scary traceback error। प्रोग्राम का दूसरा पार्ट है सेटअप और इनिशियलाइजेशन। आप अपने प्रोग्राम में देखेंगे कि इंडेंट इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपका प्रोग्राम इनिशियलाइज होता है, वर्क करना स्टार्ट करता है। देन हमारे पास आता है इंडेंट होगा और इंडेंट इंक्रीजिंग। ये 2 की वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, इस प्रोग्राम के 2 की वेरिएबल्स हैं ये। इनका क्या काम है कि जो इंडेंट है ये वेरिएबल एक्स लाइक है हॉरिजॉन्टल पोजीशन काउंटर, इट ट्रैक्स हाउ फार फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द टर्मिनल द रेनबो शुड स्टार्ट एंड द इंडेंट इंक्रीजिंग, दिस इज अ स्टेट फ्लैग boolean, we call it boolean, it tells the program whether the rainbow is currently moving right or left। ट्रू और फॉल्स मीन्स अगर तो हमारी जो रेनबो का जो आउटपुट है वो जो डिस्प्ले हो रही है और अगर वो राइट मूव कर रही है इट मीन्स कि इंडेंट इंक्रीजिंग की वैल्यू ट्रू थी, अगर वो लेफ्ट मूव कर रही है तो इट मीन्स इंडेंट इंक्रीजिंग की वैल्यू फॉल्स थी। ट्रू फॉल्स कब होंगी हम ये भी देखेंगे। थर्ड पार्ट है द मेन एनिमेशन लूप। प्रोग्राम में वो पार्ट जहाँ हमने वाइल ट्रू लूप लगाई है वहाँ से आपकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है एनिमेशन की। वाइल ट्रू क्या कहती है कि दिस क्रिएट्स एन इन्फिनाइट लूप, द एनिमेशन विल रन फॉर एवर अंटिल इंटरप्टेड। एंड देन ये जो चीज़ है हमारे पास ये अलाउ कर देती है पाइथन को कि स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन इफ इंडेंट इट इज 10, दिस प्रिंट 10 स्पेसेस, इफ वी एंटर 50 then it prints 50 spaces, this moves the rainbow horizontally, and equals to this kind of variable is a critical by default print adds a new line setting and equals to tell Python don't go to the next line yet I am still building this one। देन प्रोग्राम का 4 पार्ट आता है जिसमें हमें वो कहा जाता है कि हाउ बेक्स वर्क्स इंटरनली। हमने वहाँ ये चीज़ यूज़ की है कि bex.fg, बीच में हमने उसे कलर्स के लिए कोई भी इनपुट दे दी है, लाइक रेड दिया है, पर्पल दिया है, केन कलर दिया है, येलो कलर दिया है, हम कोई भी कलर दे सकते हैं और हमने कलर्स को शो करने के लिए इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल लाजमी करना है। बेक्स का काम ही ये होता है कि वो आपकी आउटपुट को कलर्ड करते। प्रिंट हैशटैग कॉमा एंड इक्वल्स टू। अब हैशटैग की जगह आप कोई भी इलामत यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, आप अल्फ़ाबेटिक लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। bex.fg color, this function sends answer escape sequences to the terminal। the mechanism है that these are invisible codes, when your terminal sees the characters it doesn't print them, instead it changes the paint it uses for the text that allows colors block printing। hashtag creates a small colored brick by doing this 6 times with different colors, you build one horizontal segment of the rainbow। ये किस तरह से वर्क करता है ये जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम देख लेंगे। नेक्स्ट है कि मूवमेंट लॉजिक, यानी आपकी जो रेनबो की जो एग्जीक्यूशन है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट और फिर से लेफ़्ट टू राइट, ये किस तरह से क्रिएट हुई है ये हमारे डिपेंड करती है इंडेंट पे और इंडेंट इंक्रीजिंग पे। हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने इंडेंट को 60 यहाँ पे हमने उसको दे दिया है और हमने इंडेंट स्टार्ट कर दिया है 0+1।
यानी कि 1++ होता जाएगा और जहाँ पे 60 तक पहुँच गया वहाँ पर वैल्यू जो है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी, रेनबो लेफ़्ट मूव कर जाएगी। नहीं तो फिर एक माइनस होता जाएगा, इंडेंट 0 तक पहुँचता जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपकी जब 60 तक हो गया तो जो रेनबो है वो राइट मूव कर जाएगी, और जब आपने एक डिक्रीज़ करते गए इंडेंट की वैल्यू तो वो जब तक 0 तक पहुँच गई तो वो लेफ़्ट मूव कर जाएगी, और इस सूरत में वो ट्रू हो जाएगा। कोलिजन डिटेक्शन है, ये वही चीज़ है। देन आपके पास 6 पार्ट आता है ग्रेस टू टर्मिनेशन। हमने ये वेरिएबल यूज़ किया, हमने इसकी इतनी बार बात की है कि सिस्टम डॉट एग्जिट ये क्या करता है कि दिस एक्सेप्ट ब्लॉक catches the specific signal instead of an error. It calls system.exit to close the program, clearly providing a better user experience. Next हमारे पास tools हैं, libraries हैं, एक टाइम मॉड्यूल है, एक सिस्टम मॉड्यूल है, एक बेक्स मॉड्यूल है। टाइम मॉड्यूल क्या कहता है कि यूज टू कंट्रोल एनिमेशन स्पीड। सिस्टम मॉड्यूल क्या है कि यूज टू एग्जिट द प्रोग्राम सेफली। बेक्स मॉड्यूल क्या है कि यूज टू डिस्प्ले कलर टेक्स्ट इन टर्मिनल। वर्किंग प्रिंसिपल इसका स्पेसिस पे डिपेंड कर जाता है कि इंक्रीजिंग स्पेस मूव कर देगी उसको राइट पे, डिक्रीज स्पेस उसको मूव करवा देगी लेफ्ट पे। देन हमारे पास की वेरिएबल्स आते हैं जिसमें इंडेंट और इंडेंट इंक्रीजिंग हमने यूज़ किया है। प्रोग्राम लॉजिक क्या है, इनिशियलाइज होगा इंडेंट इक्वल्स टू 0 से, हम सेट कर देंगे इंडेंट इंक्रीजिंग जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को। देन स्टार्ट इन्फिनाइट लूप, एक लूप स्टार्ट हो जाएगी, प्रिंट करती रहेगी वो रेनबो को विद स्पेसेस। एंड इफ मूविंग राइट इंक्रीज इंडेंट, इफ लिमिट रीचेज रीच्ड चेंज डायरेक्शन। तो अगर तो आपकी जो लिमिट है इंडेंट है 60 तक पहुंच जाता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर 0 तक पहुंच जाता है तो फिर से चेंज हो जाएगी। तो ये देखें कि इफ़ मूविंग लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट मूव कर रहा है तो डिक्रीज हो रहा है इंडेंट, और अगर वो 0 पे पहुंच जाता है तो फिर उसकी डायरेक्शन दोबारा से चेंज हो जाएगी। और ये सारा काम एक लूप वाइल लूप की वजह से होता है। देन ऐड डिले एंड रिपीट, ये काम रिपीट होता रहेगा। आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपके आउटपुट को कुछ इस तरह से डिस्प्ले करवा देता है, और ये चीज़ हमने टर्मिनल में डिस्प्ले कराई है। सिंपली रन होगा तो वो हमें आउटपुट को कलर्ड शो नहीं करवाएगा। तो the output shows a colorful rainbow made of symbols moving left and right across the screen. The animation appears smooth due to continuous updates and control delay. Then modifications, हम इसमें 4 किस्म के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम इसमें इंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, उसकी लिमिट चेंज कर सकते हैं, हम अपने कलर्स चेंज कर सकते हैं, हम सिम्बल्स चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हम उसकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम के एडवांटेजेस आते हैं। तो 3 किस्म के एडवांटेजेस होते हैं जो हम इसको करके हम पाइथन प्रोग्रामिंग को आसानी से समझ सकते हैं। गुड फॉर बिगनर्स, डिमॉन्स्ट्रेट एनिमेशन लॉजिक। हम एक एनिमेशन को किस तरह से प्रिंट करवाते हैं, हम उसकी टर्मिनल में किस तरह से कलरिंग में शो करवाते हैं, हम ये चीज़ें सब सीख सकते हैं। देन हमारे पास कंक्लूजन आता है। इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है कि द रेनबो एनिमेशन प्रोग्राम इज़ अ सिंपल येट इफेक्टिव वे टू लर्न पाइथन बेसिक्स। इट कंबाइंस लूप्स, कंडीशन, विजुअल आउटपुट्स टू क्रिएट एन एंगेजिंग एनिमेशन। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर बिगिनर्स। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो बिगिनर्स के लिए हाईली रिकमेंड किया जाता है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये रेनबो एनिमेशन प्रोग्राम है। इसके डिफरेंट पार्ट्स की हमने डिटेल भी समझ लिया, इसके हर एक स्टेप में क्या क्या किया है, बेक्स मॉड्यूल क्यों यूज़ किया है, टाइम डॉट स्लीप क्यों यूज़ किया है, सिस्टम डॉट एग्जिट वेरिएबल एंड पे क्यों यूज़ किया हमने पढ़ लिया। तो मैंने आइडल सॉफ्टवेयर यूज़ किया। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारी आउटपुट किस किस्म की होगी हम देखते हैं। तो जब इस प्रोग्राम को रन किया तो इस किस्म की आउटपुट देता है। ये एक इस तरह से हमें रेनबो शो करवा रहा है जो बेसिकली रेनबो है ही नहीं, ना तो ये कलर्ड है और ना ही हमने इस तरह का पैटर्न इसे दिया था। तो इस काम के लिए हम एक टर्मिनल यूज़ करते हैं विच इज़ कमांड प्रॉम्प्ट। तो उसमें हम अगर प्रिंट करवाते हैं अपना, उसमें अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल लोकेशन देंगे, लाइक हमने कहाँ पे सेव की है अपनी फ़ाइल। तो मैंने CD डेस्कटॉप में सेव की है। देन यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल नेम लिखते हैं जिस नाम से हमने अपनी फ़ाइल सेव किया है। तो मैंने program.py के नाम से सेव किया है। एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी आउटपुट शो होना शुरू हो जाती है। इस आउटपुट को स्टॉप करने के लिए हम Ctrl+C प्रेस करेंगे और ये आप देख सकते हैं कि एक रेनबो पैटर्न है, वही कलर इसने दिए हैं जो हमने उसको इनपुट दिए। काम है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।